राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में देवी राम नाम का एक लकड़ी का कारीगर रहता था। उसकी एक बेटी थी, राधा। अब्बा, आप ये इतने अच्छे लकड़ी के जहाज घर कैसे बनाते हैं? ये तो हमारा हुनर है राधा। मेरे अब्बा, उनके अब्बा और उनके भी अब्बा सब यही करते थे। तो आप मुझे भी ये हुनर सिखा दीजिए ना। हाँ हाँ, तू, तेरे बच्चे और उनके भी बच्चे यही काम करना। जब राधा बड़ी हुई तो राधा के अब्बा ने उसे भी ये हुनर सिखाने की कोशिश की। तुझे ये सीखने के लिए वक्त लगेगा राधा, लेकिन अब तेरे लिए तेरी तालीम जरूरी है। तू शहर जा और अच्छे से तालीम हासिल कर। पूरी जिंदगी पड़ी है ये हुनर सीखने के लिए। ठीक है अब्बा। राधा के अब्बा ने राधा को तालीम हासिल करने शहर भेज दिया। यहाँ कस्बे में आहिस्ते आहिस्ते लकड़ी के कारीगरों का काम कम हो गया। अब तो लगता है आहिस्ते आहिस्ते ये कारीगरी बंद करनी पड़ेगी। हमारे पुरखे सदियों से यही फनकारी करते आए हैं, लेकिन हम शायद आखिरी पीढ़ी होंगे। हाँ, अब तो ग्राहक भी बहुत कम हैं। किसी को हमारे हुनर की जरूरत नहीं है। लगता है अब हम कारीगरों की भूखों मरने की नौबत आएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। हमारे हुनर को फिर से शोहरत मिलेगी। लेकिन ऐसा होगा कब? बहुत जल्द। मुझे उम्मीद है जल्द ही हम सब के हुनर को कदरदान मिलेंगे। यहाँ दिन ब दिन कस्बे में लकड़ी के कारीगर अपना काम बंद कर रहे थे। बूढ़े बुजुर्ग परेशान थे। 6 महीने बाद राधा छुट्टियों में वापस घर लौटी। अब्बा, मैं 1 महीने की छुट्टी पर आई हूँ। इस मर्तबा तो मैं आपका हुनर सीख कर ही जाऊंगी। हाँ हाँ, सीख लेना। अगले रोज जब देवी राम एक लकड़ी का जहाज बना रहा था, तब राधा उसके पास आई। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत महल है। हाँ है तो, लेकिन पिछले 6 माह से इसका कोई कदरदान नहीं है। अब लगता है कस्बे वाले सही कह रहे थे। आहिस्ते आहिस्ते सभी लकड़ी के कारीगर मादूम होते जाएंगे। और ऐसा क्यों अब्बा? पहले हमारी बिरादरी को इज्जत मिलती थी। लोग दूर दूर से लकड़ी की हुनरमंदी खरीदने आते थे, लेकिन आजकल की जदीद दुनिया में हमारे हुनर की कोई कदर नहीं है। शायद हमारे बाद ये हुनर मादूद हो जाएगी राधा। नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके हुनर को जदीद दुनिया में जगह जरूर मिलेगी। कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। उस रोज से राधा सोचने लगी कि वो कैसे लकड़ी के फनकारों को उनका एहतराम वापस लौटाएगी। कई रोज बीत गए। राधा को अब तक कोई हल नहीं मिला था। वो काफी परेशान थी। इसी बीच उसने अपने अब्बा की लकड़ी के महल की तस्वीर अपने दोस्तों के ग्रुप में भेज दी। सभी लोग उस महल की तारीफ करने लगे। राधा के दोस्त उसे कॉल करने लगे। अरे वाह राधा, क्या शानदार फनकारी है। तुम्हें अच्छा लगा ना? मेरे अब्बा ने बनाया है। बहुत खूब। इन सब की तारीफ से राधा को एक तरकीब सूझी। वो अपने अब्बा के पास गई। अब्बा, क्या मैं ये लकड़ी का महल अपने साथ शहर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, लेकिन तुम इसका करोगी क्या? जल्दी ही आपको मालूम हो जाएगा। अब जब राधा शहर लौटी तो वो अपने साथ लकड़ी का महल लेकर आई। उसके सारे दोस्तों ने उस महल को देखा। क्या कारीगरी है दोस्तों? है तो, लेकिन ये सारे फनकार मरे जा रहे हैं। लगता नहीं अगली पीढ़ी तक इनमें से कोई भी बचेगा। हम समझे नहीं राधा। राधा ने अपने दोस्तों को लकड़ी के फनकारों की बदहाली के बारे में बताया। अब कोई इस फनकारी को नहीं खरीदता। मुझे तो डर है कि कहीं ये हुनर मादूद ना हो जाए। हम इस हुनर को मादूद नहीं होने देंगे। हाँ, हम इस फनकारी की तशहीर करेंगे। लेकिन कैसे? मेरे कुछ दोस्त सहाफी हैं। हम उनसे तशहीर करा सकते हैं। मेरे पास एक बेहतर तरकीब है। हम एक नुमाइश रखेंगे जहाँ शहर के कई लोग लकड़ी की कारीगरी देखने आएंगे और इसे खरीदेंगे भी। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सारे दोस्तों को नुमाइश की तरकीब पसंद आई। 1 माह बाद शहर में लकड़ी की फनकारी की नुमाइश हुई। इस नुमाइश में काफी लोगों ने शिरकत की। लकड़ी के फनकारों की कई चीजें बिकी। मैं नहीं कहता था कि एक रोज इस जदीद दुनिया में हमें भी कद्र मिलेगा। हाँ। तभी 2 लड़कियां कारीगरों के पास आई। चचा जान, क्या ये दस्तकारी आपने बनाई है? हाँ हाँ बिल्कुल। वाह,
ये तो बहुत अच्छा है। चचा जान, मैं एक सहाफी हूँ और मैंने ऐसी फनकारी कभी नहीं देखी है। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस सहाफी लड़की ने एक एक करके सभी कारीगरों का इंटरव्यू लिया। लकड़ी के कारीगरों का इंटरव्यू टीवी पर आया और वो सभी रातों रात मशहूर हो गए। सभी लकड़ी के फनकारों को फिर से ऑर्डर्स आने लगे। राधा के अब्बा का फोन भी लगातार बज रहा था। भाई, मैं अगले माह ही आपको लकड़ी का महल दे सकता हूँ। अब्बा, अब तो आप मुझे भी ये हुनर सिखा ही दो। देखो कितनी मांग है। ये सब तेरी वजह से हुआ राधा। मुझे फक्र है कि तू मेरी दुख्तर है। और मुझे फक्र है कि आप मेरे अब्बा हैं, जो इतने शानदार लकड़ी के फनकार हैं। देवीराम ने राधा का माथा चूमा और उसे ढेर सारी दुआएं दी और राधा की कोशिश की वजह से लकड़ी के फनकारों को अपनी हुनर के असली कदरदान मिल गए। लकड़ी के फनकारों ने राधा और उसके दोस्तों को खूब दुआएं दी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में देवीराम नाम का एक लकड़ी का कारीगर रहता था। उसकी एक बेटी थी, राधा। अब्बा, आप ये इतने अच्छे लकड़ी के जहाज घर कैसे बनाते हैं? ये तो हमारा हुनर है राधा। मेरे अब्बा, उनके अब्बा और उनके भी अब्बा सब यही करते थे। तो आप मुझे भी ये हुनर सिखा दीजिए ना। हाँ हाँ, तू, तेरे बच्चे और उनके भी बच्चे यही काम करना। जब राधा बड़ी हुई तो राधा के अब्बा ने उसे भी ये हुनर सिखाने की कोशिश की। तुझे ये सीखने के लिए वक्त लगेगा राधा, लेकिन अब तेरे लिए तेरी तालीम जरूरी है। तू शहर जा और अच्छे से तालीम हासिल कर। पूरी जिंदगी पड़ी है ये हुनर सीखने के लिए। ठीक है अब्बा। राधा के अब्बा ने राधा को तालीम हासिल करने शहर भेज दिया। यहाँ कस्बे में आहिस्ते आहिस्ते लकड़ी के कारीगरों का काम कम हो गया। अब तो लगता है आहिस्ते आहिस्ते ये कारीगरी बंद करनी पड़ेगी। हमारे पुरखे सदियों से यही फनकारी करते आए हैं, लेकिन हम शायद आखिरी पीढ़ी होंगे। हाँ, अब तो ग्राहक भी बहुत कम हैं। किसी को हमारे हुनर की जरूरत नहीं है। लगता है अब हम कारीगरों की भूखों मरने की नौबत आएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। हमारे हुनर को फिर से शोहरत मिलेगी। लेकिन ऐसा होगा कब? बहुत जल्द। मुझे उम्मीद है जल्द ही हम सब के हुनर को कदरदान मिलेंगे। यहाँ दिन ब दिन कस्बे में लकड़ी के कारीगर अपना काम बंद कर रहे थे। बूढ़े बुजुर्ग परेशान थे। 6 महीने बाद राधा छुट्टियों में वापस घर लौटी। अब्बा, मैं 1 महीने की छुट्टी पर आई हूँ। इस मर्तबा तो मैं आपका हुनर सीख कर ही जाऊंगी। हाँ हाँ, सीख लेना। अगले रोज जब देवीराम एक लकड़ी का जहाज बना रहा था, तब राधा उसके पास आई। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत महल है। हाँ है तो, लेकिन पिछले 6 माह से इसका कोई कदरदान नहीं है। अब लगता है कस्बे वाले सही कह रहे थे। आहिस्ते आहिस्ते सभी लकड़ी के कारीगर मादूम होते जाएंगे। और ऐसा क्यों अब्बा? पहले हमारी बिरादरी को इज्जत मिलती थी। लोग दूर दूर से लकड़ी की हुनरमंदी खरीदने आते थे, लेकिन आजकल की जदीद दुनिया में हमारे हुनर की कोई कदर नहीं है। शायद हमारे बाद ये हुनर मादूद हो जाएगी राधा। नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके हुनर को जदीद दुनिया में जगह जरूर मिलेगी। कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। उस रोज से राधा सोचने लगी कि वो कैसे लकड़ी के फनकारों को उनका एहतराम वापस लौटाएगी। कई रोज बीत गए। राधा को अब तक कोई हल नहीं मिला था। वो काफी परेशान थी। इसी बीच उसने अपने अब्बा की लकड़ी के महल की तस्वीर अपने दोस्तों के ग्रुप में भेज दी। सभी लोग उस महल की तारीफ करने लगे। राधा के दोस्त उसे कॉल करने लगे। अरे वाह राधा, क्या शानदार फनकारी है। तुम्हें अच्छा लगा ना? मेरे अब्बा ने बनाया है। बहुत खूब। इन सब की तारीफ से राधा को एक तरकीब सूझी। वो अपने अब्बा के पास गई। अब्बा, क्या मैं ये लकड़ी का महल अपने साथ शहर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, लेकिन तुम इसका करोगी क्या? जल्दी ही आपको मालूम हो जाएगा। अब जब राधा शहर लौटी तो वो अपने साथ लकड़ी का महल लेकर आई। उसके सारे दोस्तों ने उस महल को देखा।
क्या कारीगरी है दोस्तों। है तो, लेकिन ये सारे फनकार मरे जा रहे हैं। लगता नहीं अगली पीढ़ी तक इनमें से कोई भी बचेगा। हम समझे नहीं राधा। राधा ने अपने दोस्तों को लकड़ी के फनकारों की बदहाली के बारे में बताया। अब कोई इस फनकारी को नहीं खरीदता। मुझे तो डर है कि कहीं ये हुनर मादूद ना हो जाए। हम इस हुनर को मादूद नहीं होने देंगे। हाँ, हम इस फनकारी की तशहीर करेंगे। लेकिन कैसे? मेरे कुछ दोस्त सहाफी हैं, हम उनसे तशहीर करा सकते हैं। मेरे पास एक बेहतर तरकीब है। हम एक नुमाइश रखेंगे जहाँ शहर के कई लोग लकड़ी की कारीगरी देखने आएंगे और इसे खरीदेंगे भी। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सारे दोस्तों को नुमाइश की तरकीब पसंद आई। 1 माह बाद शहर में लकड़ी की फनकारी की नुमाइश हुई। इस नुमाइश में काफी लोगों ने शिरकत की। लकड़ी के फनकारों की कई चीजें बिकी। मैं नहीं कहता था कि एक रोज इस जदीद दुनिया में हमें भी कद्र मिलेगा। हाँ। तभी 2 लड़कियां कारीगरों के पास आई। चचा जान, क्या ये दस्तकारी आपने बनाई है? हाँ हाँ बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। चचा जान, मैं एक सहाफी हूँ और मैंने ऐसी फनकारी कभी नहीं देखी है। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस सहाफी लड़की ने एक एक करके सभी कारीगरों का इंटरव्यू लिया। लकड़ी के कारीगरों का इंटरव्यू टीवी पर आया और वो सभी रातों रात मशहूर हो गए। सभी लकड़ी के फनकारों को फिर से ऑर्डर्स आने लगे। राधा के अब्बा का फोन भी लगातार बज रहा था। भाई, मैं अगले माह ही आपको लकड़ी का महल दे सकता हूँ। अब्बा, अब तो आप मुझे भी ये हुनर सिखा ही दो। देखो कितनी मांग है। ये सब तेरी वजह से हुआ राधा। मुझे फक्र है कि तू मेरी दुख्तर है। और मुझे फक्र है कि आप मेरे अब्बा हैं, जो इतने शानदार लकड़ी के फनकार हैं। देवीराम ने राधा का माथा चूमा और उसे ढेर सारी दुआएं दी। और राधा की कोशिश की वजह से लकड़ी के फनकारों को अपनी हुनर के असली कदरदान मिल गए। लकड़ी के फनकारों ने राधा और उसके दोस्तों को खूब दुआएं दी।